जब संसार में अंधकार था, जब न कोई सीमाएं थी न कोई सभ्यता, तब इस धरती के एक पवित्र कोने में चेतना की पहली किरण फूटी। वह भूमि कोई और नहीं, यही भारत भूमि थी, जहां से सृष्टि के रहस्यों की शुरुआत हुई। लाखों वर्ष पहले जब सृष्टि की रचना का विचार भी ब्रह्मांड में आकार ले रहा था, तब इसी भारत भूमि की तपोभूमियों में ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की कल्पना की। कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को जन्म दिया। मनु वही हैं जिनसे मनुष्यता की शुरुआत मानी गई। सप्तर्षियों को ब्रह्मा ने ज्ञान का वह अमृत दिया जिसे आज तक दुनिया की सबसे प्राचीन धरोहर माना जाता है। यही सप्तर्षि बाद में विभिन्न दिशाओं में गए और उन्होंने जीवन के मूल सिद्धांत स्थापित किए। इन्हीं की तपस्या, साधना और ज्ञान से जन्मी वह संस्कृति जिसने भारत को आरंभ से ही संपूर्ण विश्व का गुरु बना दिया। लाखों वर्षों पहले जब बाकी धरती पर लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भारत की भूमि पर मनुष्य आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चिंतन कर रहा था। लगभग 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व एक महान सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, यह एक सुव्यवस्थित नगर व्यवस्था, वैज्ञानिक सोच और सांस्कृतिक चेतना से संपन्न जनसमाज था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा जैसे नगरों में चमत्कारी स्थापत्य कला, विकसित जल निकासी प्रणाली और सुनियोजित सड़कें थीं। उस काल की मूर्ति, सिक्के और लेख इस बात के प्रमाण हैं कि भारत की यह प्राचीन सभ्यता अत्यंत उन्नत थी। इसी सभ्यता के गर्भ से जन्मा वैदिक युग, जहां वेदों की आर्चाएं गूंजी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये केवल ग्रंथ नहीं थे, ये ज्ञान, विज्ञान, खगोल, औषधि, नीति शास्त्र और अध्यात्म की सबसे प्राचीन पुस्तकें थीं। लगभग 5000 वर्ष पूर्व ऋषियों ने गुफाओं में बैठकर यज्ञों की अग्नि के माध्यम से सृष्टि के रहस्यों को जाना, समझा और उन्हें मानव कल्याण के लिए प्रयोग किया। ऋग्वेद में वर्णित यज्ञ, अश्वमेध, सोमरस ये सब केवल कर्मकांड नहीं थे, बल्कि वे उस काल की वैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रियाएं थीं। यज्ञों से वायुमंडल की शुद्धि, औषधियों का प्रयोग और समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका सुनिश्चित होती थी। भारत में आर्यों का आगमन नहीं हुआ, भारत की आत्मा स्वयं जागृत हुई। जिन लोगों को आप आर्य कहते हैं, वे इसी धरती की संतानें थीं। वे पर्वतों, नदियों, वनों से ज्ञान अर्जित करने वाले आर्षि थे। भारत ने उन्हें आर्य कहा, श्रेष्ठ, चरित्रवान और सत्यनिष्ठ। ये वह समय था जब जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं था, बल्कि सत्य की खोज और ब्रह्म को समझना था। यही जन्म हुआ कर्मयोग का। ऋषि याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अत्रि, अगस्त्य जैसे महापुरुषों ने आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे विचारों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि जीवन केवल एक अवसर है सच्चे कर्मों के द्वारा आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। भारत उस युग में न केवल आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली था, बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी समृद्ध था। गणना की विधि, नक्षत्रों का अध्ययन, धातु विज्ञान, कृषि प्रणाली, ये सब उसी काल में अस्तित्व में थे। ये वह समय था जब भारत केवल एक भूखंड नहीं था, यह एक विचार था, एक चेतना थी। हर नदी, हर पर्वत, हर वृक्ष में ईश्वर की अनुभूति की जाती थी। नदियों को माँ कहा गया, वनों को गुरुकुल और आकाश को ब्रह्मलोक। जब बाकी संसार अब भी गुफाओं में जीवन की शुरुआत कर रहा था, भारत ने वेदों के माध्यम से जीवन के प्रत्येक पहलू को परिभाषित कर दिया था। उस समय भारत की यह भूमि ही थी जिसने सबसे पहले कहा, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, पर ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इतिहास ये गवाही देता है कि जब दुनिया में कहीं कोई प्रकाश नहीं था, तब भारत भूमि ने चेतना का दीप जलाया था। ये वही भूमि है जहाँ शब्दों की ध्वनि से ओम फूटा, जहाँ अग्नि के धुएं से ब्रह्म ज्ञान की ज्वाला उठी और जहाँ से आत्मा की अमरता का सिद्धांत जन्मा। भारत का यह प्राचीन इतिहास केवल गौरव का विषय नहीं, ये साक्ष्य है उस महान यात्रा का जिसकी शुरुआत ब्रह्मा की कल्पना से हुई और जिसने मानवता को सभ्यता की दिशा दी। अयोध्या, सूर्यवंशी राजा दशरथ का राज्य, जहां धर्म, नीति और मर्यादा की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बह रही थी। इसी भूमि पर जन्म लेते हैं भगवान राम, केवल एक राजा नहीं, बल्कि मर्यादा की मूर्ति, जिनके जीवन से संपूर्ण भारतवर्ष ने आदर्श सीखा। त्रेता युग की वो घड़ी जब अयोध्या के महलों में गूंजता है शंखनाद, क्योंकि महारानी कौशल्या ने जन्म दिया था उस बालक को जो आगे चलकर रघुकुल की मर्यादा को अमर करेगा। उनका जन्म केवल एक राजा का आगमन नहीं था, वह धर्म और नीति के प्रतीक बनकर आए थे। जब एक माता की इच्छा पर एक पुत्र अपना सिंहासन त्याग कर वन की ओर चला गया, तब भारत ने सीखा त्याग क्या होता है। 14 वर्षों का वनवास कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि वह परीक्षा थी जिसने राम को लोकनायक बनाया। उनके साथ सतीत्व की प्रतिमा सीता और भाई भक्ति का जीवंत उदाहरण लक्ष्मण भी वन में गए। लंका का राजा रावण, जो बल, बुद्धि और विद्या में श्रेष्ठ था, लेकिन अहंकार ने उसे पतन के मार्ग पर ला खड़ा किया। जब उसने सीता का हरण किया, तब केवल एक स्त्री का नहीं, संपूर्ण धर्म का अपमान हुआ। तब राम ने वानर सेना संग समुद्र पार किया और धर्म के पक्ष में युद्ध छेड़ दिया। राम ने रावण का वध किया। न सिर्फ एक राक्षस का अंत हुआ, बल्कि अधर्म की जड़ों को उखाड़ फेंका गया। वापसी हुई,
दीपावली के प्रकाश में और आरंभ हुआ राम राज्य। वह राज्य जहां कोई भूखा नहीं सोता, कोई अन्याय से नहीं रोता। न्याय, सेवा और परोपकार से सजी वह व्यवस्था भारतीय प्रशासन का स्वर्णिम आदर्श बन गई। राम का जीवन केवल युद्ध और शासन का उदाहरण नहीं था, वह चरित्र निर्माण की पाठशाला था। उनके द्वारा निभाए गए प्रत्येक संबंध, पुत्र, भ्राता, पति, राजा, हर भूमिका में एक मर्यादा स्थापित हुई। रामायण भारत का सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह उस संस्कृति की गाथा है जिसमें त्याग, प्रेम, बलिदान और कर्तव्य एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यह वह युग था जिसने भारत को मर्यादा, शौर्य और धर्म का पाठ पढ़ाया और पीढ़ियों तक भारतवासियों की चेतना को आकार दिया। आगे बढ़ते हैं उस महाभारत युग की ओर जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई ने कुरुक्षेत्र में इतिहास की सबसे भीषण गाथा रच दी। त्रेता बीत चुका, समय ने करवट ली, युग बदला। अब पृथ्वी पर पांडव और कौरवों के मध्य संघर्ष की आंधी उठने लगी। ये वह समय था जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गूंजती गलियां अब चुप्पी की आहटों से भरने लगी थी। सत्ता की लालसा, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार, इन सब ने मिलकर उस युग को महाभारत बना दिया। भीष्म जैसे प्रतिज्ञाशील पुरुष जो आजीवन ब्रह्मचारी बने, जिन्होंने पिता की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वे भी इस महागाथा में बंधे हुए थे। वहीं द्रोणाचार्य जो शस्त्र और वेद दोनों के झाता थे, उन्होंने धर्म और मोह के बीच की रेखा को बहुत करीब से छुआ। धृतराष्ट्र का अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, वह न्याय के प्रति भी अंधा था। और उसका पुत्र दुर्योधन, जिसके भीतर जलन, क्रोध और अभिमान का ज्वालामुखी धधक रहा था, उसी ने इस पूरे युग को विनाश की ओर धकेल दिया। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म और न्याय के प्रतीक बनकर खड़े थे, परंतु न्याय की प्राप्ति इतनी सहज नहीं थी। उस युग की नारी जो अपमानित की गई सभा के बीच, जहां धर्मगुरु भी मौन थे, जहां नीति पुस्तकें धरी की धरी रह गईं, जहां शस्त्रधारी योद्धा शर्म से नहीं डूबे, वहीं उस स्त्री का आर्तनाद गूंजा। और उसी दिन यह तय हो गया कि कुरुक्षेत्र का युद्ध अब टल नहीं सकता। फिर आया वनवास, अज्ञातवास, छल और संघर्षों से भरा वह जीवन जिसमें पांडवों ने त्याग और तप की परीक्षा दी। और जब अर्जुन मोह में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह संपूर्ण मानवता के लिए था। यह बताता था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म के लिए उठना ही सर्वोच्च कर्तव्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध वह भूमि जहां भाई भाई के विरुद्ध खड़े थे, जहां शंख, धनुष, रथ और अस्त्रों की गूंज के बीच रिश्ते टूटते गए और धरती रक्त से भीगती गई। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण भी अपने वचनों के भार में पिस गया। और अंत में जब युद्ध थमा, तब केवल शोक और शून्यता बची। युधिष्ठिर राजा बने, पर उन्होंने सत्ता लाभ को विजय नहीं माना, उन्होंने धर्म की रक्षा को ही अपना उत्तरदायित्व माना। परंतु यह युग भी अंततः क्षीण हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ा, तब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग की दस्तक शुरू हुई। भारत की आत्मा इन घटनाओं से केवल रक्त नहीं देखती, वह उस संघर्ष, उस नीति, उस धर्म और उस त्याग को पहचानती है जो पीढ़ियों को दिशा देता है। यह महाभारत एक युद्ध नहीं था, यह था चरित्र, विश्वास और न्याय की पराकाष्ठा। अब भारत एक नए युग की ओर बढ़ता है, एक ऐसा काल जब महाजनपदों की स्थापना होती है, बौद्ध और जैन धर्म जन्म लेते हैं और यह भूमि पुनः ज्ञान और चिंतन का केंद्र बनती है। ईसा से लगभग 2600 वर्ष पहले जब गंगा और यमुना की घाटियों में सभ्यता ने नगरों का रूप लेना शुरू किया, तब भारत की भूमि पर 16 महाजनपदों का उदय हुआ। यह काल था जब राजनीति, धर्म और ज्ञान अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहे थे। कौशल, मगध, कुरु, पांचाल, वज्जी, गांधार, मथुरा, अवंती, अंग, वत्स, काशी, छेदी, सूरसेन, अश्मक, कंबोज और विजय, ये 16 महाजनपद भारतवर्ष के पहले राजनैतिक संगठनों के रूप में सामने आए। उसी समय के आसपास लगभग 5563 वर्ष पहले लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में जन्म लिया सिद्धार्थ ने। यही बालक आगे चलकर बुद्ध कहलाया। उन्होंने राजसी जीवन का त्याग किया और संसार के दुखों का कारण जानने के लिए कठोर तपस्या की। गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मबोध की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने अष्टांग मार्ग और 4 आर्य सत्य बताए, जिन्होंने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की आत्मा को बदल दिया। वहीं दूसरी ओर उसी युग में एक और महापुरुष का जन्म हुआ, वर्धमान महावीर। उनका जन्म लगभग 5569 वर्ष पहले वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। उन्होंने जैन धर्म को पुनः जागृत किया, अहिंसा को धर्म का मूल बताया और संयम व तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग मौन, ध्यान और यात्राओं में बिताया और अंतिम समय में पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त हुए। यह वह काल था जब भारत धर्म और दर्शन के स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा था। मथुरा, वाराणसी और तक्षशिला जैसे नगर ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रहे थे। उपनिषदों की रचनाएं हो रही थीं। गुरुकुलों में जीवन की गूढ़ताओं पर चर्चा होती थी
और समाज एक आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ रहा था। और इसी भारत भूमि पर धीरे धीरे शक्तिशाली राज्यों के बीच संघर्ष भी शुरू हो गया था। मगध, जो आज के बिहार में स्थित था, उसने धीरे धीरे अन्य जनपदों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे मगध नरेशों ने सेनाओं का निर्माण किया, युद्धों की नीति रची और रणनीति के माध्यम से भारत की पहली साम्राज्यवादी आकांक्षा को जन्म दिया। लेकिन अभी यह शुरुआत थी। भारत के भविष्य के महान सम्राटों की नींव पड़ रही थी, जिनमें से एक आने वाला था मौर्य, जो इस भूमि को एक झंडे के नीचे एकत्र करेगा। परंतु उसके लिए भारत को अभी कुछ और सदियों तक तपना था। मगध की भूमि, जो ज्ञान, तप और सत्ता की भूमि रही थी, उसी भूमि पर लगभग 325 वर्ष पहले जन्म हुआ चाणक्य नामक एक विलक्षण ब्राह्मण का। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा गया। नंद वंश के अत्याचार से त्रस्त होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, एक ऐसे सम्राट को गढ़ने की जो पूरे भारतवर्ष को एक ध्वज के नीचे एकत्र करे। यही वह समय था जब एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की दृष्टि में आया। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, रणनीति सिखाई और उसे युद्ध की आग में तपाकर एक योद्धा बनाया। अंततः चंद्रगुप्त ने मगध के नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराया और उससे संधि कर भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया। उन्होंने आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर अर्थशास्त्र जैसे गूढ़ ग्रंथ की रचना कर शासन और राजनीति को शास्त्रों का रूप दिया। बाद में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अंतिम समय तक तपस्या करते हुए अपने प्राण त्यागे। उनके पश्चात सिंहासन पर आए बिंदुसार और फिर उनका पुत्र सम्राट अशोक। अशोक का शासनकाल मौर्य वंश का शिखर था। उनका जन्म लगभग 2975 वर्ष पहले हुआ था। आरंभिक जीवन में वे कठोर, युद्धप्रिय और विस्तारवादी थे। कलिंग युद्ध, जो लगभग 2338 वर्ष पहले हुआ, ने उनके जीवन को बदल डाला। युद्ध के पश्चात रक्त, मृत्यु और विनाश देखकर उनके हृदय में करुणा जागी। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने न केवल भारत बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र और यूनान तक बौद्ध संदेश भेजे। अशोक ने भारत को तलवार से नहीं, धर्म चक्र से एक करने का प्रयास किया। उनके द्वारा बनवाए गए शिलालेख, स्तंभ और स्तूप आज भी गवाही देते हैं उस युग की जब सम्राट ने युद्ध से शांति की ओर यात्रा की। अशोक के पश्चात मौर्य वंश धीरे धीरे क्षीण होने लगा। शासन में अस्थिरता आई, प्रांतों ने स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी और लगभग 1265 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा, किंतु एक बीज बोया जा चुका था, एक एकता का, एक धर्म का और उस भारत का जो केवल भूमि नहीं बल्कि विचार था। मौर्य वंश ने दिखाया कि भारत को एक किया जा सकता है, चाहे तलवार से या करुणा से। समय की उस धारा में चलिए जहां उत्तर की सीमाओं से हटकर भारत का दक्षिण और पूर्व अंग अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा था। यह वह युग था जब सम्राट तलवारों से नहीं, संस्कृति और समुद्र से साम्राज्य रचते थे। भारत के नक्शे का वह भाग जो समुद्र से सटा था, वह व्यापार, भक्ति और भव्यता का केंद्र बन गया। तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल की भूमि में 3 शक्तिशाली वंशों का उदय हुआ, चोल, चेर और पांड्य। ये केवल शासक नहीं थे, संस्कृति के संरक्षक थे। चोल साम्राज्य, जिसकी राजधानी तंजावुर में थी, 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का परचम लहराता रहा। राजराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल केवल विजेता नहीं, समंदर के सुल्तान थे। उन्होंने श्रीलंका, मलक्का, जावा और सुमात्रा तक भारत की सांस्कृतिक छाया फैलाई। वे नौसेना के पहले महान आचार्य थे, जिनके जहाज व्यापार नहीं, भारत का आत्मसम्मान लेकर निकलते थे। उनकी राजधानी में बना बृहदेश्वर मंदिर आज भी स्थापत्य और इंजीनियरिंग का अद्भुत प्रमाण है। विशाल शिवलिंग, भव्य गोपुरम और दीवारों पर खुदा हुआ इतिहास। उधर चेर और पांड्य वंशों ने केरल और तमिलनाडु में अपने ज्ञान, आयुर्वेद और संगम साहित्य से पूरे दक्षिण को महकाया। पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में मदुरई विद्या, संगीत और तमिल काव्य का गढ़ बना। केरल की भूमि पर आयुर्वेद, कूटनीति और समुद्री व्यापार ने भारत को अरब और अफ्रीका तक जोड़ा। फिर आता है विजयनगर साम्राज्य, 14वीं से 16वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का वह किला जिसने दिल्ली की सल्तनत और बहमनी सुल्तानों को दक्षिण में पैर नहीं पसारने दिया। हरिहर और बुक्का की नींव पर खड़ा हुआ यह साम्राज्य अपने समय में भारत का सबसे समृद्ध, सबसे संगठित राज्य था। हम्पी की भव्य इमारतें, पत्थरों पर नाचती नर्तकियां और युद्ध कला में दक्ष सेना, यह सब एक स्वर्ण युग का प्रतीक थे। इस काल में पूर्वोत्तर भी पीछे नहीं रहा। असम की भूमि पर कामाख्या मंदिर एक ऐसी शक्ति का प्रतीक बना जिसे कोई आक्रमणकारी
झुका न सका। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर स्थापत्य और खगोल विज्ञान का जीवित प्रमाण बन गया। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि भारत की वैज्ञानिक सोच और सौर सिद्धांतों का प्रकाश स्तंभ भी। पूर्वी भारत के नगरों पुरी, भुवनेश्वर और कोलकाता ने व्यापार, संस्कृति और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल की भाषा, रसोई और संगीत दूर दूर तक फैलने लगे। इन सभी साम्राज्यों ने मिलकर भारत की संस्कृति को केवल एक भूखंड में नहीं बल्कि समंदर पार तक फैला दिया। दक्षिण भारत के मंदिर, व्यापार मार्ग और समुद्री बंदरगाह भारत की आत्मा को दक्षिण पूर्व एशिया तक ले गए। एक ऐसा युग जहां मंदिरों की घंटी समुद्र की लहरों से होड़ लेती थी और भारतवर्ष केवल भूमि नहीं, एक विचार बन गया था। समुद्र पार भी पूजनीय, वंदनीय और अजेय। जब पश्चिम की दिशाओं से उठी लालच और लूट की आंधी, तब भारत भूमि के मंदिर, ज्ञानपीठ और सांस्कृतिक धरोहरें विदेशी तलवारों की आग में झोंकी गईं। गजनी का महमूद आया, सोमनाथ मंदिर की घंटियां चुप हो गईं। वह लौटा, बार बार लौटा, हर बार अपनी झोली भरने, पर भारत की आत्मा को हर बार चोट लगी और हर बार वह और अधिक दृढ़ हुई। मोहम्मद गोरी की नजर इस भूमि पर पड़ी। उसने अनेक युद्ध लड़े और तराइन की धरती पर पृथ्वीराज चौहान ने लहू की नदी बहाई। चौहान की वीरता की गाथाएं राजपूताना की हवाओं में आज भी गूंजती हैं। लेकिन छल से गोरी ने जो युद्ध जीता वह केवल एक लड़ाई थी, भारत की आत्मा पर विजय नहीं। दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ। खिलजी आया, तुगलक आया। इन आक्रमणकारियों ने मंदिरों को जलाया, विद्या के केंद्रों को खाक किया। काशी, मथुरा, उज्जैन, नालंदा, जिनके दीपों से संसार में ज्ञान फैला था, वे बुझा दिए गए। लेकिन भारत की रेत ने हर बार अपने जले हुए दीपक को फिर से जलाया। राजस्थान की रणभूमि में राणा सांगा उठा, आंखें फूट गईं, लेकिन आत्मबल नहीं टूटा। चित्तौड़ की माटी में रानी पद्मिनी ने जौहर किया, पर विदेशी को अपनी गरिमा का दर्शन नहीं करने दिया। ये मिट्टी केवल खेत नहीं उगाती थी, ये शौर्य उगाती थी, बलिदान उगाती थी। दक्षिण भारत भी चुप नहीं रहा। मदुरई से लेकर वारंगल तक संघर्ष जारी रहा। उड़ीसा की धरती पर गजपति राजाओं ने मंदिरों की रक्षा की। कामाख्या से लेकर कोणार्क तक शिल्पकारों के हथौड़े दुश्मनों की तोपों से लड़ते रहे, पर इस्लामी आक्रांताओं का हर हमला भारत की आत्मा को झुका न सका। हर लूट, हर विध्वंस एक नया प्रतिरोध पैदा करता। गाथाएं लिखी जा रही थी, तलवारों से नहीं, बलिदान से। माओ ने बेटों को जन्म नहीं दिया, उन्हें रणभूमि के लिए तैयार किया। भारत भूमि ने इस युग में रक्त की नदियां देखी, पर अपनी पहचान नहीं खोई। यहाँ की मिट्टी ने हर बार नई कोंपलें उगाई, जो ना डरती थी ना झुकती थी। यह इतिहास केवल आक्रमणों का नहीं था, यह इतिहास भारत के प्रतिरोध का था, जहां हर घाव के नीचे छुपा था एक ज्वाला समर्पण। बाबर आया सिंधु पार से। सन 1526 पानीपत की धरती पर मुगल सल्तनत का बीज बोया गया। तलवारों की टंकार में दिल्ली की गद्दी कांपी, लहू बहा। मगर यह शुरुआत थी उस संघर्ष की जो आने वाले 300 वर्षों तक भारत भूमि को तपाता रहा। बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर। इतिहास ने अकबर को महान कहा, पर इस महानता की नींव क्या थी? तलवार की धार या विवाह की राजनीति? एक और इबादत खाना की छाया में सहनशीलता का स्वांग, दूसरी ओर उन मंदिरों की राख जो मुगल खंजर से धधक उठे। अकबर की दरबारों में गूंजती थी हिंदी भी, मगर शासन की नसों में बहता था विदेशी वर्चस्व। फिर आया जहांगीर, शौकीन, नर्म दिल, पर भारत की आत्मा से दूर। और उसके पीछे आया शाहजहां, संगमरमर का जादूगर। ताजमहल बना, पर उसकी नींव में मजदूरों की कराहें थीं, करों का बोझ था और एक जर्जर होता भारत था। औरंगजेब नाम भर से ही दक्षिण कांप उठा। सन 1650 के दशक से लेकर सन 1707 तक उसकी तलवारें मंदिरों पर बरसी। जजिया से पीड़ित जनता कराह उठी। काशी, मथुरा, उज्जैन, हर नगर पर छाया था डर। मगर भारत सिर्फ पीड़ित नहीं था, वह लड़ा, वह जला, वह उठा। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में अकेले गूंजा सिंहनाद। उसका घोड़ा चेतक, उसका भाला, उसकी भूख, सब कुछ आज भी इतिहास के पन्नों में ताजा है। मेवाड़ की भूमि को उसने अपने खून से सींचा, पर कभी अकबर की चौखट पर झुका नहीं। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी, मराठा स्वाभिमान का तूफान, किले बनवाए, गुरिल्ला युद्ध की मिसाल कायम की। सन 1647 में रायगढ़ पर छत्र पहनाया गया। ये भारत की स्वतंत्रता की पहली गर्जना थी। औरंगजेब की सल्तनत के टुकड़े उसी की आंखों के सामने बिखरने लगे। इन दोनों नायकों ने भारत को दिखाया कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता कोई दान नहीं, यह रणभूमि में लहू बहाकर पाया जाता है। मुगल काल एक स्वर्ण जड़ित आवरण था, बाहर से सुंदर, भीतर से सड़ा हुआ। यह काल महलों और मकबरों से भरा था, लेकिन जनमानस की आत्मा को घुटन दे गया। पर भारत झुका नहीं। उसकी मिट्टी में गूंजते रहे रणबांकुरों के कदम, उसकी हवाओं में तैरती रही तलवारों की गंध, और उसकी आत्मा में जलती रही स्वतंत्रता की चिंगारी। मुगलों की जड़ों का हिलाने वाला काल आया। 17वीं सदी से 18वीं सदी तक का
वह समय जब भारत भूमि पर संग्राम की गूंज हर दिशा में सुनाई देने लगी। सत्ता की चकाचौंध में बैठे बादशाहों को यह भ्रम था कि भारत अब झुक गया है, लेकिन तभी सिंहनाद उठा पंजाब की धरती से। गुरु गोविंद सिंह का स्वर, जिनके शब्द शस्त्र बन गए। बंदा सिंह बहादुर एक सामान्य सन्यासी से क्रांतिकारी योद्धा बने, जिन्होंने मुगल सत्ता की चूलें हिला दी। सिर कट गया पर झुका नहीं। गुरुओं के शिष्य थे पर युद्ध भूमि में शेर थे। पश्चिम में गर्जा सह्याद्री का सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके तेज नीति और स्वाभिमान ने दिल्ली के तख्त को चुनौती दी। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और अपने नैतिक शासन से सिद्ध कर दिया कि धर्म, नारी और संस्कृति की रक्षा ही शासक का धर्म है। उनकी गाथा को आगे बढ़ाया पेशवा बाजीराव प्रथम ने। घोड़े की पीठ पर बैठा वह योद्धा जिसने युद्ध की जमीन को अपने घुटनों पर झुका दिया। मैं छत्रपति का सेवक हूं पर भारत माता का सैनिक हूं, यही उनका मंत्र था। राजस्थान की धरती से उठे दो महायोद्धा, महाराजा सूरजमल, जाटों के सूर्य, जिनकी युद्ध नीति और कुशाग्र बुद्धि ने दिल्ली को भी थर्रा दिया। दुर्गादास राठौर, जिन्होंने औरंगजेब की आंखों में आंख डालकर कहा था, हम राठौड़ हैं, इतिहास में मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। यह कालखंड भारत की शौर्य गाथा का वह अध्याय था जहां धर्म के नाम पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध भारत की आत्मा गरज पड़ी। ये वे योद्धा थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत सिर्फ एक भूमि नहीं, यह एक जीवित चेतना है जिसे कोई तलवार, कोई सिंहासन और कोई साम्राज्य मिटा नहीं सकता। अब कहिए, क्या यह भारत झुका था? नहीं, भारत लड़ा था, भारत जगा था, भारत गरजा था। जब मुगल साम्राज्य की दीवारें कमजोर हो रही थीं, तब समुद्र के उस पार से आए कुछ व्यापारी इस पावन भूमि पर अपना तंबू गाड़ रहे थे। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वे आए व्यापार करने, पर जल्द ही लालच, छल और बंदूकों के बल पर भारत को अपना गुलाम बनाने का खेल शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने किले बनाए, संधियां लिखवाई और तलवार के साथ कलम का भी ऐसा उपयोग किया कि राजा ही नहीं, उनकी आत्मा भी बंधक बन गई। फिर आया वह वर्ष 1857। देश की धरती पहली बार एक स्वर में दहाड़ी, गुलामी को अब नहीं सहा जाएगा। मंगल पांडे की गोली ने पहली चिंगारी फूंकी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर बैठकर तलवार से अंग्रेजों को ललकारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तात्या टोपे ने जंगलों से लेकर मैदानों तक ऐसा युद्ध लड़ा कि अंग्रेज भी कह उठे, ये विद्रोह नहीं, ये जलजला है। अंग्रेजों ने सीखा भारत को बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए उन्होंने अंदर से तोड़ना शुरू किया। फूट डालो और राज करो, ये उनकी नीति थी। हिंदू बनाम मुस्लिम, सवर्ण बनाम दलित, उत्तर बनाम दक्षिण, भारत की आत्मा को टुकड़ों में बांटने की साजिश रची गई। फिर हुआ वह दिन जब जर अपने चरम पर पहुंच गया। भारत का विभाजन, लाखों लोग मारे गए, खून की नदी बही, भाई भाई का दुश्मन बन गया। दिल्ली, लाहौर, ढाका, हर शहर सिसक रहा था, पर इन सिसकियों के बीच भी हर कोने से उठ रही थी एक गूंज, वंदे मातरम। हर कुर्बानी, हर आंसू, हर चीख एक क्रांति की तैयारी थी। भारत को तोड़ने की लाख कोशिशें हुई, पर भारत मिटा नहीं, क्योंकि भारत एक भूमि नहीं, ये आस्था है, ये भावना है, ये ज्वालामुखी है जो जितना दबाया जाए उतना ही विस्फोटक बनता है। और अब वह दिन दूर नहीं था जब यह ज्वालामुखी फटेगा और भारत माता अपनी बेड़ियां तोड़कर आजादी का दीप जलाएगी। 20वीं सदी के आरंभ में भारत की फिजा में एक बेचैनी थी। धरती कांपती नहीं थी, लेकिन दिलों में ज्वालामुखी धधक रहे थे। अंग्रेजों की चाबी से चलने वाली सरकार अब भारतवासियों के धैर्य की परीक्षा ले चुकी थी। जेलें भर चुकी थीं, लेकिन क्रांतिकारियों की संख्या घटती नहीं थी। बापू का सत्याग्रह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, वह एक चेतना थी जो गरीब की झोपड़ी से लेकर राजमहलों तक गूंज रही थी। लेकिन इसी संघर्ष के साथ साथ चल रही थी एक और आग जो न तो अहिंसा जानती थी और न ही समझौता। वो आग थी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों की। वे देश को आजाद देखना चाहते थे, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। दिल्ली से लेकर लाहौर तक हर पुलिस थाने के बाहर उन पर इनाम रखे गए थे। चंद्रशेखर आजाद ने तो ऐलान कर दिया था, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। और वाकई जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया, तब उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली। गुलामी की जिंदगी उन्हें मंजूर नहीं थी। और फिर थे भगत सिंह, वो नौजवान जिसकी मुस्कान फांसी के फंदे पर भी नहीं डरी। उन्होंने कहा था, किसी को क्रांति शब्द की व्याख्या शांति और व्यवस्था के साथ नहीं करनी चाहिए। लाहौर जेल में इनकलाब जिंदाबाद की गूंज तब तक गूंजती रही जब तक शरीर झूल नहीं गया। जलियांवाला बाग, वो स्थान जहां 20वीं सदी का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ। 13 अप्रैल 1919 हजारों निर्दोष भारतीय शांतिपूर्वक इकट्ठे थे, लेकिन जनरल डायर की आंखों में इंसानियत नहीं थी। उसने गोली चलवाई, बिना चेतावनी, बिना दया। न बच्चे बचे न बूढ़े। दीवारें खून से लाल हो गईं, जमीन चीख उठी।
और जब गांधी को यह खबर मिली, उन्होंने कहा अब अंग्रेजों की सत्ता को कोई नैतिक अधिकार नहीं। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के बाहर एक और सेना खड़ी कर रहे थे, आजाद हिंद फौज। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिंगापुर, बर्मा, रंगून, हर जगह आजाद हिंद फौज ने भारत माता की जय के नारे लगाए। नेताजी ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। जब वे रेडियो पर बोलते थे दिल्ली चलो, तो लाखों दिलों में बिजली दौड़ जाती थी। औरतें भी पीछे नहीं थीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परंपरा को आगे बढ़ाया उदा देवी, दुर्गा भाभी, कमला नेहरू और अरुणा आसफ अली ने। भारत का हर कोना एक रणभूमि बन चुका था। दांडी यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं थी। बापू ने जब साबरमती से नमक कानून तोड़ने के लिए कूच किया, तब साथ में बस कुछ 100 लोग थे, लेकिन जब उन्होंने नमक उठाया, तब भारत की आत्मा ने अंगड़ाई ली। गांव गांव में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाजें उठने लगी। उधर जेलें भरती जा रही थीं। हजारों स्वतंत्रता सेनानी बिना मुकदमा, बिना सुनवाई सालों तक काल कोठरी में सड़ते रहे। अंडमान की सेल्यूलर जेल, जहां वीर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई, वो एक नरक से कम न थी। लेकिन वहां भी दीवारों पर लिखे इनकलाब के शब्द मिटाए नहीं जा सके। फिर आया 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने स्पष्ट कहा, करो या मरो। इस बार भारत का बच्चा बच्चा जाग चुका था। रेलें रोकी गईं, टेलीग्राफ काटे गए, ब्रिटिश कार्यालयों में आग लगी, अंग्रेज बौखला उठे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सैन्य, प्रशासन और जनता सब अब अपने स्वराज्य की मांग कर रहे थे और अंततः अंग्रेज थक गए। दुनिया में दूसरा महायुद्ध भी समाप्त हो चुका था। ब्रिटेन खुद आर्थिक और राजनीतिक रूप से टूट चुका था। 1947 में बंटवारे की घोषणा हुई। हिंदुस्तान के दिल को चीर दिया गया। लाखों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए। लाहौर से दिल्ली, अमृतसर से कराची, हर जगह खून बहा। बहनें बेइज्जत हुईं, बच्चे यतीम हुए। लेकिन उस नरसंहार के अंधकार में भी वंदे मातरम की गूंज बंद नहीं हुई। और फिर 15 अगस्त 1947 तिरंगा लाल किले पर फहरा रहा था। नेहरू जी ने कहा, जब दुनिया सो रही थी तब भारत जागा था। लेकिन क्या यह सच में नींद से जागना था या सिर्फ जंजीर बदलने का भ्रम? आजादी आई, लेकिन उस कीमत पर जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ये इतिहास सिर्फ तारीखों का दस्तावेज नहीं, ये रक्त और बलिदान से लिखी गई एक गाथा है। जिस धरती ने अर्शियों को जन्म दिया, जहां से महायुद्धों का उद्घोष हुआ, जहां तलवारों की टंकार और वेदों की वाणी साथ साथ गूंजी, वही भारत सदियों की गुलामी से निकलकर अब नए युग में प्रवेश कर चुका है। स्वतंत्रता की पहली सांस के साथ जो पंख फड़फड़ाए थे, उन्हें उड़ान देने के लिए इस राष्ट्र को दोबारा गढ़ना था। आजादी मिली, लेकिन भारत कई टुकड़ों में बंटा था। राजे रजवाड़े अपने अपने राज्य लेकर अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे लोहा नहीं आग को मोड़ा। 562 रियासतों को एक माला में पिरो दिया। हैदराबाद से जूनागढ़ तक सबने भारत माता को वंदन किया। ये केवल एकीकरण नहीं था, ये राष्ट्र की आत्मा को एक रूप देना था। इसके बाद भारत को दिशा चाहिए थी, आधार चाहिए था। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान रचा, वो सिर्फ कानूनों की किताब नहीं थी, वो करोड़ों लोगों के सपनों की गीता थी। ये संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, हर दलित, हर महिला, हर गरीब को आवाज देता है। 70 के दशक में भारत भूखमरी से जूझ रहा था, लेकिन फिर आई हरित क्रांति। गेहूं और धान की बम्पर पैदावार ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। जिस खेत की मेड़ पर कभी उदासी पसरी रहती थी, अब वहां किसान की हंसी गूंजती थी। यह क्रांति सिर्फ अनाज की नहीं, आत्मसम्मान की थी। भारत सिर्फ धरती पर ही नहीं रुका, इसरो की स्थापना ने भारत को अंतरिक्ष का अग्रदूत बना दिया। चंद्रयान, मंगलयान और अब आदित्य L1, ये सिर्फ मिशन नहीं, भारत की हिम्मत की उड़ान है। जब पूरी दुनिया ने शक की निगाह से देखा, तब भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया, वो भी कम बजट में, अपने दम पर। 1974 और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों ने दुनिया को चौंका दिया। भारत ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन कमजोर भी नहीं हैं। हम शांति चाहते हैं, पर समर्पण नहीं। ये शक्ति भारत के आत्मसम्मान की ढाल बनी। 2020 पूरी दुनिया थम गई थी, लेकिन भारत ने वैक्सीन बनाई। 150 से ज्यादा देशों में दवा भेजी। वैक्सीन मित्रता से भारत ने साबित किया, हम सिर्फ अपने नहीं, पूरी मानवता के हैं। गांवों से शहरों तक एक्सप्रेसवे बिछ गए। मेट्रो ने महानगरों की सांसें आसान की। स्मार्ट सिटी, रेलवे की तेजी और डिजिटल क्रांति, ये सब भारत के नव निर्माण की कड़ियां हैं। UPI जैसी तकनीक ने भिखारी से व्यापारी तक को डिजिटल बना दिया। रक्षा, विज्ञान, तकनीक, हर क्षेत्र में भारत अब कहता है, हमें दूसरों की नहीं, अपनी ताकत पर भरोसा है। मेक इन इंडिया ने सिर्फ उद्योग नहीं, एक सोच को जन्म दिया। हम अब निर्माता हैं, उपभोक्ता नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब मेड इन इंडिया की मुहर हर कोने में होगी। क्रिकेट से आगे बढ़कर भारत ने ओलंपिक एशियाड में झंडा गाड़ा। नीरज चोपड़ा की भाला फेंक, मीराबाई चानू की लिफ्ट
सिंधु, साक्षी, मैरी कॉम, ये बेटियां अब देश की गौरव गाथा हैं। खेल अब शौक नहीं, शौर्य बन चुका है। आज भारत 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप का देश है। बंगलुरु से दिल्ली तक युवा टेक्नोलॉजी में दुनिया को चौंका रहे हैं। एआई, डेटा साइंस, क्लाउड, साइबर, हर क्षेत्र में भारतीय दिमाग आगे है। युवा अब नौकरी खोजता नहीं, नौकरियां देता है। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, यह विचार है। सहनशील लेकिन अडिग, यह चेतना है। शांत लेकिन सजग, यह भूमि बार बार उठी है, बार बार लड़ी है और हर बार और भी ऊंचा उठी है। ये इतिहास सिर्फ गर्व के लिए नहीं है, ये दायित्व की याद है। जो देश गुलामी से आजादी तक आया, जो मिटा नहीं, झुका नहीं, अब उसे विश्व गुरु बनना है। अब भारत वो सूरज है जो हर अंधेरे को हरा कर उगता है, जो कहता है मैं भारत हूँ, न रुकता हूँ, न झुकता हूँ, बस बढ़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत।